अगर आप भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आपको मेरी बातें पूरी तरह से तभी समझ आएगी जब आप मेरे साथ पूरा बने रहोगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे गहन विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस विषय को जान लेने के बाद आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। जर्रे से आप ताब हो जाओगे अगर बातें समझ में आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा अंश देखने के बाद, 2-4 मिनट देखने के बाद, बातें लंबी करूंगा, 2-4 मिनट देखने के बाद आप नीचे कमेंट में लिखोगे बारीक शब्द ठीक नहीं है। पूरी बातें समझ लो। मैं साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक बातें करूंगा, कोई बेतुकी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले बात तो समझिए कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको। एक ऐसी विषय जिसमें हम पूरा जीवन, सभी का जीवन निर्भर है, यानी धारणा। धारणा का मतलब है विचार, सोच। मैं इसे व्यवहारिक भाषा में लेके चलता हूं। आपने कभी भी ये बात कहते हुए सुना होगा कि पड़ोसी की धारणा ठीक नहीं है, मेरे प्रति ऐसी धारणा रखता है। कभी सुना है आपने? धारणा का मतलब क्या हुआ? मेरे प्रति उनका विचार ठीक नहीं है। कैसा ठीक नहीं है? मैं चाहता हूं कि वो अच्छा दोस्ती करे लेकिन वो दुश्मनी करता है। धारणा समझ में आ गया होगा अब तो। धारणा का मतलब है विचार। आपकी धारणा अगले देश के बारे में क्या है, या उनकी धारणा हमारे बारे में क्या है? जिस विषय को हम अच्छा मानते हैं उसी विषय के लिए पड़ोसी की धारणा क्या है? धारणा का मतलब है विचार क्या है। अब बात करते हैं कि हमारा कार्य क्यों सफल नहीं होता, यानी भौतिक विकास के लिए धारणा कैसे काम करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जो व्यक्ति काम में सफल होने की धारणा बना रखा है वो सफल होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि वो 5 बार गिरे, 6वें बार गिरे और शायद 10वें बार भी गिरे, लेकिन अगर उसकी धारणा मजबूत है कि वो जीतने का लक्ष्य बना रखा है तो चाहे संसार की कोई भी फील्ड हो जीतेगा ही, बशर्ते कि वो रुक न जाए। कहने का अर्थ है कि एक विचार उठा है और दूसरे उठने वाला है, उसके बीच में वो टिका रहता है। जितना ज्यादा टिका रहता है उतने ही उनके अंदर वो आत्मविश्वास, उनके अंदर वो धारणा शक्ति प्रबल होती है। पूरी बात आप समझिए। हो सकता है मैं लंबी बातें करूं, 20 से 25 मिनट बातें करूं, लेकिन आज मैं पूरी तरह से आपको धारणा समझा के जाऊंगा। धारणा को मैं बाहर का विषय नहीं बता रहा हूं। अष्टांग योग का धारणा के बाद ही ध्यान आता है, यानी छठवीं पद। अष्टांग योग में 8 पद होते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? बेतुकी सवाल करते हैं हम। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? कमेंट में लिखते हैं। ध्यान कहां से लगेगा? पहली बात तो ये कि हमें धारणा ही नहीं आता। धारणा का मतलब है धारण करना, किसी विषय में पूरी तरह से लीन हो जाना, तनलीन हो जाना। पानी और महासागर दोनों बराबर होने की विधि। अब ध्यान का मतलब है जिसमें कोई विषय ना होगा, लेकिन हमारा विषय आज धारणा है। अष्टांग योग का 6वां पाद, 6वां अंग, धारणा। जब तक आपकी धारणा सिद्ध नहीं होगी ध्यान में जा ही नहीं सकते। बैठे बैठे आंखें बंद करोगे, अंदर गुटुरगु चल रहा है, आज का विषय ये है, कल मुझे ये काम करना है, उसने कर्जा ले रखा। धारणा का मतलब है किसी एक विषय में आप धारण करोगे, किसी भी एक विषय को। मैं आपको बताऊंगा आज भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास में ये धारणा कैसे काम करेगी। जो व्यक्ति को जिस विषय में अच्छा लगता है उसी के बारे में बात करता है। जैसे कि मैं जब छोटा था, मैं हवाई जहाज देखने गया। मेरी धारणा किस बात पे थी? हवाई जहाज देखने में। आपकी धारणा क्या हो सकती है? उस हवाई जहाज में आया कौन था? मुख्यमंत्री उस जमाने का, नाम मुझे याद नहीं, 1990 की पहले की बात होगी, मैं जब छोटा था। तो उस समय में जो धारणा मेरी थी वो क्या थी? और हम जिस विषय को देखने जाते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं से, जैसे कि कोई अभिनेता आया हुआ है, आप उसे देखने जाओगे, कहीं ना कहीं से आपकी धारणा यह है कि अभिनेता अच्छे होते तभी तो देखने गए हो, वरना दुश्मन होता तो, जिसके बारे में आपकी धारणा है कि ये तो गलत है, आप देखने ही नहीं जाओगे। और ते और आंख टेढ़ी करके चलोगे, सामने से दुश्मन निकल जाए आपका, जिसे आप धारणा में बना रखे हो कि अमुक आदमी दुश्मन है। तो मैं आपको बताऊंगा धारणा सिद्ध करने का, लेकिन पहले मैं समझा रहा हूं कि धारणा क्या है। व्यवहारिक भाषा में हमने समझा कि धारणा एक विचार है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। धारणा दोनों तरह से होती है। अच्छे धारणा भी है अमुक विषय के लिए, बुरी धारणा भी है अमुक विषय के लिए। किसी भी वस्तु के लिए अच्छी धारणा है कि ये फल अच्छे हैं, और वही फल किसी के लिए बुरे हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है। उसे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपको शुगर हो सकता है, ये फल नहीं खाना। विषय एक ही है,
सब्जेक्ट एक ही है, फल है, लेकिन हमारी धारणा अलग अलग हो सकती है। तो संसार पूरी तरह से धारणा से ही बना है, ना ही कोई अच्छा है ना ही कोई बुरा है, लेकिन इतनी सारी धारणाएं हमारे अंदर है, इतने सारे विचार हमारे अंदर है, उसके लिए जिम्मेदार है हम फाइल होते हैं अगर कहीं तो कौन? माहौल, हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारी खुद की बहुत सारी बातें। यानी हमारे माहौल के अंदर क्या क्या आता है, आप देखिए आसपास के माहौल में आपका परिवार भी आता है, आपके पड़ोसी भी आता है, आप भी आते हैं, और आपका जो प्रत्येक दिन आप जो धारणा ग्रहण कर रहे हो आंखों के द्वारा, वो मायने रखता है। हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे सभी निगेटिव लोग हैं, बातें निगेटिव ही करते हैं कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां पे ऐसा ही होगा कि हो ही नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे अब तक की धारणा क्या है। अब इस धारणा को, निगेटिव धारणा को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अगर आपको सच में प्रैक्टिकल में लेते हो तो आपको एकाग्रता चाहिए, लेकिन शुरुआत में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो सब सिद्ध कर लेना, फिर धारणा में आना। यूं ही आप फटाफट धारणा में न चले आओ, संभव नहीं है कि सिद्ध हो। कम से कम आप 20-30 मिनट ठीक ठाक बैठ तो सको, कम से कम 30 मिनट, कुछ भी बैठो पर एक स्थिति में बैठना तो सीखो। आपकी मन जो है एक जगह टिकना तो सीखे, यानी एकाग्रता, उसके बाद वो धारणा में प्रवेश कराएगी। अब आपने धारणा सिद्ध कर लिया, यानी आपने एकाग्रता सिद्ध कर लिया, तो धारणा में चले गए। और धारणा आपकी सिद्ध हो जाए और आपने मान लेते हैं कि किसी विषय को अच्छा समझा, जैसे कि गलत विषय को अच्छा समझ लिया। गलत का मतलब है जो आत्मा की ओर ना लेके अनात्मा की ओर ले जाए। जैसे कि कोई अप्सरा के लिए फोटो रखता है, मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे करते हैं धारणा को। किसी फोटो को रखते हैं, फोटो से मतलब किसी लड़की के फोटो, और क्या। अब उसमें वो कंटिन्यू ये मंत्र काम करेगा, वो आएगी आएगी, उन्हीं का मन सामने प्रत्यक्ष हो गया, अब वो उन्हीं के सपने देखने लगा। गलत धारणा किया। पहले तो वो सिर्फ मन में सोच रहा था, अब वो खुली आंखों में सोचने लगेगा। उसकी धारणा कहाँ गई? अब ऐसा नहीं है कि मैं जो विषय सिखा रहा हूं उसको ऐसा प्रयोग करो, मैं बता रहा हूं कि लोग कैसे गलत धारणा करते हैं। अब फिर मेरे को बोलते हैं कि अप्सरा सिद्ध कैसे करें, मेरे पास कमेंट करते हैं, कहीं से सीख के आ जाते हैं कि अप्सरा पैसा लाती है। अरे हमारी सोच है वो। अब कर्म करने के लिए, कर्म करने के बाद ही पैसे आते हैं, ना कि आपको जादू की हवा में गोल मोल आपके पैसे बन जाएंगे। तो आप समझिए कि धारणा कैसे करते हैं। जो जिस ओर धारणा करेगा उनको प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा यम नियम पहले ठीक कर लो, अपने विचारों को ठीक कर लो, वरना आपकी जब शक्ति एकाग्र होने लगेगी, आपकी धारणा सिद्ध होने लगेगी, बहुत भयंकर परिणाम आएगा। जो विधि मैं बताने वाला हूं उसे ठीक ठीक उपयोग करिएगा। गलत दिशा में करोगे तो गलत परिणाम आएगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, पहले समझ लीजिएगा, पूरी वीडियो देख के समझ लो कि गलत धारणा क्या होगी। आत्मा की ओर जाने वाला ठीक धारणा है, अनात्मा की ओर जाने वाला, यानी संपूर्ण जितने भी आप सोच रखे हो अब तक सब अनात्मा है, सिवाय आत्मा को। आत्मा मतलब क्या? अपने आप की मैं कौन हूं, ऐसी धारणा करो कि बार बार उस विषय को सोचो। अभी मैंने अप्सरा वाली बात बताया कि लोग, अब मैं बता रहा था कि एक ने मेरे पास फोन किया, उनका कहना है कि मुझे किसी दुश्मन को मार देनी है। अब मैं क्या बोलता उसे? अगर वो किसी तांत्रिक, मतलब जो पैसे लेके फालतू चीजों को बताएंगे, फालतू इसलिए हुआ कि कैसे हम किसी को मार सकते हैं, क्यों मारे, ये काम करती है। कैसे काम करती है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक माँ है, रोज वो धारणा करती है कि मेरा लड़का अच्छा पास हो जाए, अच्छा काम करे, अच्छा सफल हो, लेकिन किसी काम से नाराज हो जाती है और वो कह देती है कि तेरे जीवित रहने, अच्छा काम करने से बेहतर है तू मर ही जाता। अब मुझे बताओ, 4 बार उसने अच्छी धारणा करी, 1 बार उसने गलत धारणा करी, कौन सी धारणा सफल होगा, कौन से विचार सफल होगा? हो सकता है जो विचार मजबूत है, मर जाने वाली बात, तो वाकई उसका हित होगा। छोटे बच्चों को आपने देखा है नजरें लगती है, क्यों? शुद्ध हृदय है। संतों को भी नजरें लग सकती है, शुद्ध हृदय है। जैसा हम चाहेंगे वैसा आशीर्वाद देगा संत, क्योंकि उसकी इच्छाओं को हो गया है अंत, वो अपनी इच्छाओं से नहीं कर रहा। तो आप बात को समझिए, आपका विचार कैसे काम करता है। जैसे किसी काम को करना चाहते हो, करने की इच्छा आपकी है, लेकिन फैल क्यों हुए? कहीं ना कहीं से आपने उसमें बीच में एक विचार उठा था, दूसरे उठने वाली थी, उसके बीच में आप टिकने नहीं दिए, अपनी धारणा को हार जाने वाली धारणा करा और जीवन आपका फैल हो गया, उस काम में आप असफल हो गए। एक और एग्जाम्पल ले, कोई बच्चा नाच रहा है,
आपने देखा है कि कभी भी बच्चा अच्छा ही नाचता है, बूढ़े लोग गलत नाचते हैं। क्यों? उनकी धारणा धीरे धीरे इतनी सारी धारणा आ गई है, अच्छा है, बुरा है, नहीं लोग क्या सोचेंगे। छोटे बच्चे के अंदर ये बातें नहीं है, इसलिए वो अच्छा ही नाचता है। उसकी अंदर की जो फीलिंग्स है वो ठीक रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ठीक ही कर रहा हूँ। उसकी धारणा यही है, उनकी सोच कि सब ठीक है। जब सब ठीक है सोचा तो सब ठीक है। और मैं तो बातें करूं, कुत्ते के पिल्ले भी सुंदर लगते हैं, सुअर के पिल्ले भी अच्छे दिखेंगे जब छोटा रहता है। उनके अंदर भी सुप्त है धारणा, विचारें सुप्त है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। और जब इंसान को लीजिए, जैसे जैसे बड़ा होते जाते बहुत सारी धारणा, बहुत सारी विचारें आ गए, इसीलिए किसी एक विचार में हम टिक नहीं सकते और हम फाइल हो जाते हैं उस कार्य को, जिस कार्य को हम करना चाह रहे थे। चाहे आप व्यापार की बात करो, चाहे आप अच्छे व्यवहार बनाने की बात करो, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, ना जाने क्या कर रहा हूँ, और वैसा ही हो जाता है। ये धारणा कैसे काम करती है, मैं आपको रूस की बात बताता हूँ। रूस में एक ऐसे व्यक्ति हुए, वो व्यक्ति ने अपनी सोच से टिकट कलेक्टर यानी ट्रेन में सफर कर रहा था, और उस व्यक्ति ने ट्रेन में सफर करते हुए, उस व्यक्ति का नाम था गुल्फ मैसीन। वो व्यक्ति गुल्फ मैसीन में सफर करते हुए उन्होंने सोचा कि कहीं टिकट कलेक्टर मुझे पकड़ ना ले, और अंदर छुपा हुआ था। लेकिन उनके मन में आया कि एक कोरे कागज मिली नीचे, उसने सोचा कि मैं इसे टिकट दर्शा दूं, और उसने सोचा कि ये टिकट है। टिकट कलेक्टर को दिखाया कि ये टिकट है, और उसको भी मानना पड़ा टिकट है। लेकिन उस दिन उसको यह युक्ति मिल गई और वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। गुल्फ मैसीन इतना प्रसिद्ध हुआ उस युक्ति को पाने के बाद कि किसी विषय को सोचोगे और वो काम करती है। जैसे कि आप ही कई बार सोचते हो कि मैं काम कर जाऊंगा और आप कर जाते हो। कई बार आप सोचते हो कि शायद काम बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाता है। अब बोलोगे कि नहीं, हम तो हर बार अच्छा चाहते हैं। अच्छा क्या चाहते हो? अंदर से छुपी रहती है भाव कि शायद फेल हो जाऊंगा, और शायद फेल क्या, सच में फेल हो जाते हो। आप खुद सोचो, 2 मिनट रुक के सोचो, इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार सोचो कि मैं क्या कहने वाला हूं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही है, वरना वस्तु में कोई दम नहीं, वरना किसी भी कार्य में कोई दम नहीं। हमारे ही अंदर है सफल होने की गुण, असफल होने की गुण, सब के सब। अब मैं तो आपको ये भी बताऊं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने सोचा कि मैं आप भी पढ़िए उनकी किताब, आपको पता चलेगा उनके इतिहास में। उन्होंने सोचा कि मैं स्त्री हूं और वो स्त्री हो गया। मैं तो ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं, मेरे ही एरिया में, मेरे ही क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, 30 से 40% स्त्री है। वो कैसे? वो काम करने जाता है स्त्री का, उससे पैसे मिलते हैं, यानी नाचने का काम, स्त्री बनता है। वो साड़ी पहन के बाल भी बड़ा करता है, अपने आप को फील करता है कि आई एम स्त्री, मैं लेडीज हूँ, ऐसा फील करता होगा वो। तभी तो नाच पाएगा वैसा, तभी तो ऐसा एक्टिंग कर पाएगा। और ऐसा करते करते उसके रियल जिंदगी में डॉक्टर भी क्या करता है गर्भवती महिलाओं को कि अच्छे गाना सुनो, अच्छे भोजन करो। भोजन तो हर सभी बताएंगे, लेकिन वो ये भी बताता है कि माहौल भी अच्छा रखो, महापुरुषों को चित्र लगा के रखो, ताकि आपकी सोच वहां तक जाए कि महापुरुष आपका गर्भ से बच्चा पैदा हो। क्यों? कि सबके सब विचार है। तो आपको धारणा कैसी करनी है? अच्छी धारणा करनी है। मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, आप सोचो कि मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूं, लिख के रखो, चारों दीवारों में लिख के रखो, मुझे इससे बचना है। अवगुण के बारे में लिख के रखो कि मुझे नुकसान क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि कुछ दिनों में आपका मन उसे एब्जर्व करने लगेगा, अंदर आप सोचने लगोगे कि ये नुकसान है सिगरेट की। आप खुद लिख के रखो दीवार पे। प्रैक्टिकल नंबर 1, धारणा को आप ऐसे मजबूत बनाओ। उसके लिए जरूरी पड़ेगा, क्या जरूरी पड़ेगा? एकाग्रता की। आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आप किसी गोल बिंदु बना लो छोटी सी, और उसे कंटिन्यू देखते रहो 10-15 मिनट तक, आंखें फाड़ कर। आंख में दर्द होगा, कोई बात नहीं, एकाग्रता आएगी। या फिर अपने मंत्र को जाप करते हो तो निश्चित ही आपकी धारणा शक्ति मजबूत होने लगेगी। सब कुछ धारणा पर ही निर्भर है। कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, कोई अध्यात्म में आगे बढ़ता है, कोई भूत साधना करता है, कोई टोने टोटके करता है, कोई पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ऐसे नाम बोलते हैं लोग फोन कर करके कि मैं अमुक साधना कर रहा था, मैं इस यूट्यूब में देखा, मैंने जिन्न का करा, मैंने पिशाच का करा, और मैं क्या नाम बोलूं, कितने सारे। ये सब धारणा ही है। तो जितने भी हम आत्मा के अलावा कर रहे हैं सब अनात्मा है। आत्मा के अलावा क्या रहा? रात के अलावा क्या बचा? फिर दिन, और दिन के अलावा रात और दिन के बीच दोनों का संध्या काल। तो मैं बातें कर रहा हूं
अनात्म है सब। आत्मा सिर्फ इतना सा है कि अब अच्छी धारणा करना कि गुरु का ज्ञान मेरा है, गुरु का चित्र रखना और चित्र के बीच में देखना, टिक्की लगा देना यहाँ पे, और वो ऐसे धारणा करना उनका ज्ञान पूरी तरह से मेरे में आने लगा है और आपके अंदर आ जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए ऐसे ही हुए हैं, किताब पढ़ के नहीं हुआ, उन्होंने धारणा किया और ऐसे प्राप्त कर लिया उसने। धारणा के बाद ध्यान हो जाएगा, लेकिन पहले धारणा को समझ लेते हैं। तो मैं बता रहा था गुल्फ मेसिन की बात, तो वहां के जो सुपीरियर था, वहां के जो मेन आदमी था, उन्होंने उसको गिरफ्तार करा दिया। नाम मैं भूल सा रहा हूं, रूस की व्यक्ति है वो। तो रूस के वहां पे जो मेन था उसने गिरफ्तार कराया और उनको ये पूछा गया कि कैसे तुम ये सिद्ध कर देते हो, क्योंकि गुल्फ मेसिन वहां पे ट्रेनिंग देता था लोगों की इसी बात की कि कैसे अपनी धारणा को मजबूत करें। तो उनको पकड़ा गया, उनको कैद में रखा गया, उनसे बोला गया कि चलो आप जाओ कैशियर से लाखों रुपया, लाखों रूबी लेके, जो रूस की जो करेंसी है रूबल, वो लेके आओ। और उन्होंने वहां गया, कोरे कागज में सिग्नेचर मारा, ये चेक है, लाख रुपया मुझे दो। लाख रुपये दे दिया। जब उस कैशियर को पता चला तो बेहोशी हो गया, हार्ट फेल ही हो गया होगा, क्योंकि कोरा कागज था। उसने मांगा ये तो कोरा कागज है, देखो। फिर भी उसे विश्वास नहीं आया। उसने धारणा इतने मजबूत बना रखा था, विचारों को इतने मजबूत बना रखा था, लेकिन सुपीरियर को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे ऐसे कर लेता होगा। उन्होंने तीसरा प्रयोग कराया, अब तो मानना ही पड़ेगा। वो सुपीरियर अलग अलग कमरे में विश्राम करता था ताकि खतरा से बचा जा सके, उसे मौत का खतरा था, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनके सैनिकों को पता नहीं होता था कमरा नंबर 1 में है कि कमरा नंबर 2 में है कि 3 में है। वो हर एक बार अलग अलग कमरा में छुपता था। उसे पता ही नहीं लोगों को कि कहाँ है वो। उन्होंने बोला कि अगर गुल्फ मेसिन तुम में ये शक्ति है, धारणा सिद्ध किए हो, तो आप मेरे कमरे में इतने बजे आओ। और वहां पहुंच गया। अब बोलो कैसे? उनके जो खास आदमी है, जो सुपीरियर है, जो मुख्य है, जिन्होंने उसको कैद कराया था, उनका खास आदमी को उसने अपने चेहरे को ऐसा फील करा कि मैं ये हूं, और लोगों ने उसको वही समझा। आपने भी कई बार देखा होगा इंद्रजाल का इंद्रजाली। मैंने देखा है कि लोग जो है बस नोट की बंडल निकालते रहता है। कैसे? मैंने एक बार बचपने में पूछा उनसे कि वास्तव में ये कैसे संभव है, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, विद्या को, जो उसकी विद्या थी वो बताया नहीं, पर उन्होंने बोला ये नकली है। भीड़ में पूछा था मैंने, 10-15 के बीच में रहे होंगे। उन्होंने बोला ये नकली है, और आप भी समझते हो वो नकली है। असली होता तो पैसे बना के ही वो रोटी खाता, दर दर ठोकरे खा के फुटपाथ में क्यों जादूगिरी दिखाता। वो नकली है, वो सिर्फ नजरों का धोखा, हमें धोखा देता है वो। पर मैं आपको धोखा देना नहीं सिखा रहा हूं, आप अपने अनात्म से आत्म की ओर आना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं सिखा रहा हूं धारणा, कि वास्तव में धारणा कैसे काम करती है। जो कुछ भी है सब धारणा ही है, यानी विचार मात्र ही है। मन से उत्पन्न हुआ है हर घटनाएं, इसलिए हम मनुष्य हैं। अब बोले हम तो गर्भ से उत्पन्न हुए। अरे स्वप्न जगत है, हम स्वप्न में स्वप्न ही देख रहे हैं। सब कुछ धारणा के बल पे ही निर्भर है। जो जैसी धारणा करता है वैसा है। बात आप समझिए, मैं बातें बता रहा था गुल्फ मेसिन की, लेकिन ये सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, ऐसे दुनिया में करोड़ों व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी धारणा सिद्ध किया हुआ है। कम से कम 50 तो मैं ही गिना दूंगा। ज्ञानेश्वर महाराज हुए थे, उन्होंने धारणा करा कि मैं अग्नि तत्व को अपने शरीर में ही आत्मसात कर लिया। सारी सच्ची घटना ये। आप इतनी दूरी तक ना जाओ, आप यहाँ तक जाओ कि आप अपने भौतिक विकास करो, अपने गुरु की धारणा करो और आत्मज्ञान पाओ या योग विद्या पाओ या जैसा भी आप भक्ति पाओ, मुक्ति पाओ। मैं विषय बता रहा हूँ धारणा की कैसे काम करता है। मैं बोलना चाहूँ तो 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू होगा, पर आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि धारणा कैसे काम करती है। धारणा मतलब एक सोच यानी इच्छा शक्ति, उसे मजबूत करने का विधि। मान लेते हैं आप सिगरेट पीने की आदी हो, तो मैंने वो एग्जाम्पल बता दिया, और उसमें जितने भी व्यसन है, जितने भी नशा की आदी है, वो सारे के सारे आप सोच लो। लेकिन उसके लिए जरूरी पड़ी एकाग्रता। किसी बिंदु को आप रोज देखा करो, अभ्यास करो। आंख में दर्द होगा, पानी निकलेगा,
सर चकराएगा, सर में दर्द होगा, बहुत कुछ होगा। या मंत्र को करो तो आपकी धारणा प्रबल होगी, मजबूत होगी। ये तो मैंने बताया एक विधि, लेकिन सच में आपको आत्म की ओर विधि आना है, मतलब आत्म की ओर आपको ये धारणा करनी है। आप किसी भी एक चित्र को ले लो, जैसे कि आप किसी भी फोटोज को लेते हो, फोटोज ही तो है, बोले राम जी फोटो है, तो राम जी सरयू नदी में डूब गया ना, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा किसी ग्रुप का लेते। सरयू नदी में डूबा ना, शरीर त्याग किया ना, बोले कृष्ण का, तो कृष्ण का करोगे तो कहीं गुरु के पास भेजेगा। तो जैसे मर्जी आपकी जो भी करो। एक एग्जाम्पल था कि अगर आपने उस फोटोज को देख के भी करते हो तो भी होता है। फिर धन्ना जाट ने किया था ना, उन्होंने धारणा किया, एक मजबूत धारणा हो गई कि उन्होंने सोचा कि ये तो ठाकुर जी है, और उनको सिलबट्टे मिले थे। सिलबट्टे मतलब भांग घोटने वाली कोई पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर छोटा गोल वाला, और वो भांग घोटता था। उनके जो पंडित जी ने दिया था, उन्होंने सोचा ठाकुर जी, जैसे कि पंडित ने बताया। लेकिन याद रखिए, अगर आप पंडित हैं, पंडित मतलब बुद्धि से भरा कचड़ा वाला, तो संभव नहीं है धारणा होना। कचड़ा खाली करने का नाम है धारणा होना, किसी एक चीज़ों को धारण करना, और उसके बाद आपका ये प्रयोग में आएगा कि जो भी आप सोचोगे वो ठीक होगा। जैसे कि धन्ना जाट ने करा था ये धारणा। धारणा कैसे करा, उसके गुरु जी ने बता दी। अब गुरु जी ही कहेंगे ना जिसने बताया, भले ही वो भांग गोटा करता था, ये ठाकुर जी है, पहले इसे खिलाना फिर खुद खाना, बस क्या था, उसने मान लिया और ऐसा हो गया। अब मेरी बातें आप इतने समय से सुन रहे हो, 21 मिनट हो गए हैं, और आप मान लो तो ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। मेरा विषय है धारणा को समझाना, धारणा को समझना। तो आपने समझा कि धारणा क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल कि कैसे करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल तो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले एकाग्रता करिएगा। अगर आप व्यसन छोड़ना चाहो तो व्यसन के बारे में अवगुण लिख लीजिए, दिमाग के अंदर उतार लीजिए, और धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव फील कीजिए। या फिर हमारा लॉकडाउन के बाद कैंप भी होता है, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी विधियों को सिखाते हैं जो कि वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल विषय होता है। हम उस स्टेज पे लेके जाते हैं आपको, आपकी छुपी हुई अंदर जो गलत धारणा है उसे ठीक करते हैं। जो कुछ भी है सब धारणा ही है, गलत धारणा कहें, अच्छी धारणा कहें। किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हो अच्छा है, बुरा सोचते हो बुरा है। तो वैसे ही आपकी धारणाओं को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल दो कि आप अपने हृदय शुद्ध कर लीजिए, नस नाड़ियों को ठीक कर लीजिए प्राणायाम करके। उसके बाद आप जो भी धारणा करना चाहो, क्या चाहते हो आप पहले उसे डिसाइड कीजिए। क्या आप ज्ञान चाहते हो, ज्ञान के लिए कोई ज्ञानी फोटो रखिए, कोई मूर्ति रखिए, ज़रूरत नहीं है अंदर रखिए, ठीक है, मूर्ति मत रखिए, अंदर रखिए कि ये गुरु का मंत्र है, और धारणा कीजिए कि ये गुरु का मंत्र और ये गुरु और ये हम सब एक हैं। बस करते रहिए, और एक दिन पाओगे कि गुरु का स्वरूप आपके हृदय के अंदर होने लगेगा, और गुरु का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरु, मंत्र और आप सब एक हो जाएंगे। हर समय आपको मदद मिलेगा, आपको सब कुछ होता रहेगा जो जो होना चाहिए। अच्छी बात। तो ये मैंने बताया आध्यात्मिक विकास के लिए धारणा। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम तो अप्सरा करेंगे, और अप्सरा को कोई फोटो करते हैं और उनकी कल्पना सामने आती है, फिर क्या होगा? अप्सरा के बारे में क्या फील करते हैं? भोग की वस्तु, फिर तो गर्त में गया। और कोई भूत को पैसे कमाने के लिए, तो फिर तो गर्त में गया। जैसे हम संस्कार डालेंगे वैसे ही धारणा सिद्ध होगी। अब धारणा के बाद फिर ध्यान में जाएगा, गुरु आप और मंत्र सब एक हो जाएगा, एक बिंदु सिंधु में मिक्स हो जाएगा, एक पानी का बूंद सागर में विलीन हो जाएगा, फिर आगे समाधि की ओर जाएगी। इतना आसान नहीं है, पर बहुत सारी विचारें उठेंगी। एक विचारें उठती है, दूसरी उठने वाली, उसके बीच में टिके रहना है, इसी का नाम एकाग्रता है। और वो थोड़ा और लंबा समय हो जाए तो धारणा हो जाएगा। आपको मंत्र करते करते मंत्र के लय में लीन हो जाना है। एक तो मैंने विधि बताया मंत्र का, दूसरा विधि बताया त्राटक का, चाहे कोई भी करो। और मेरी बातें समझ में आई है तो ठीक है। मेरा विषय था धारणा को समझाना, और पूरी तरह से प्रैक्टिकली तो आमने सामने ही संभव है। फिर भी मैंने कोशिश किया 90 से 95% समझाने का। समझ में आया तो धन्यवाद। और आपने इतना लंबा वीडियो देखा, उसके लिए सच में आपको प्रणाम है। और जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा। अब बातें समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, फिर से आप मेरा वीडियो देखते रहिए। कई विषयों में मैंने ये बातें बता रखा है। सब्जेक्ट एक ही है, बस बताने का तरीका अलग अलग है, कहानियाँ अलग है, और भी तरीके अलग हैं। तो मिलिएगा फिर से, जुड़े रहिएगा।
और हो सके तो हमारे साधना शिविर में आके आप सीख सकते हैं इन विषयों को। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही।